डर के अंधेरे में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नींद से दूर कर देगी। यहां हर सन्नाटा एक चीख की आहट है और हर परछाई के पीछे कोई ना कोई राज छिपा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सुनने जा रहे हैं डर का मंजर। गांव बीरनगर अपनी शांति और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। यहां के लोग सरल और मिलनसार थे, लेकिन इस गांव की हवेली में दशकों से कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा का साया है, लेकिन इस पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हवेली का रहस्य गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह हवेली कभी बहुत रौनकदार हुआ करती थी, लेकिन करीब 70 साल पहले यहां एक भयावह घटना घटी थी। हवेली के मालिक प्रेमनाथ पर आरोप था कि उन्होंने अपनी नौकरानी को चोरी के इल्जाम में जिंदा जला दिया था। लेकिन वह नौकरानी अकेली नहीं थी, वह गर्भवती थी। उसकी जलती हुई चीखें आज भी हवेली की दीवारों में कैद हैं। कहते हैं मरते मरते उसने बदला लेने की कसम खाई थी। अमेरिका से लौटे वंशज एक दिन अमेरिका से एक परिवार अपने पुश्तैनी घर में रहने आया। इस परिवार में पति, पत्नी और उनका छोटा सा बेटा शामिल था। उनकी मौजूदगी से गांव वाले खुश थे, क्योंकि वे पुराने जमींदार के वंशज थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक उनके बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी आंखें गहरी काली हो गईं, त्वचा नीली पड़ गई और वह अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। पहले तो घरवालों ने इसे सामान्य बीमारी समझा, लेकिन जब लड़का रात में अचानक सोते सोते उठकर दीवार पर अपने नाखून घिसने लगा और खौफनाक आवाजों में कुछ बुदबुदाने लगा, तब डर और दहशत घर पर छा गई। रहस्यमयी घटनाएं धीरे धीरे हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। आधी रात को किचन में बर्तन गिरने की आवाजें आने लगीं, छत पर किसी के चलने की सरसराहट महसूस होती, और सबसे भयानक था, हर रात बच्चे के कमरे में किसी के रोने की धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। ओझा की एंट्री परिवार ने डॉक्टर बुलाया, लेकिन डॉक्टर भी इस बीमारी का कोई कारण नहीं समझ सका। सारे मेडिकल टेस्ट नॉर्मल आए। कोई नहीं जानता था कि असली वजह क्या थी। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि उन्हें ओझा के पास जाना चाहिए, जो पहाड़ियों में एक आश्रम में रहता था। परिवार बेटे को लेकर वहां पहुंचा। जैसे ही वे आश्रम में घुसे, ओझा अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा, तू क्यों आई है? इतने सालों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ? यह सुनते ही सब दंग रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि बाबा किससे बात कर रहे हैं। बाबा ने बच्चे के चेहरे पर विभूति फेंकी और तभी लड़का अचानक जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। फिर वह अपनी टखनों के बल खड़ा हो गया और एक खौफनाक आवाज में बोला, प्रेमनाथ, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। चुड़ैल की खौफनाक सच्चाई यह सुनते ही बच्चे के माता पिता डर से कांपने लगे। गांव वालों ने बाबा से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। बाबा ने बताया कि इस बच्चे के शरीर में 70 साल पहले जिंदा जलाई गई चुड़ैल की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। यह चुड़ैल एक गर्भवती महिला थी, जिसे चोरी के झूठे आरोप में जिंदा जला दिया गया था। वह इस बच्चे के पूर्वजों से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसने और उसके अजन्मे बच्चे ने बिना किसी गलती के दर्दनाक मौत झेली थी। बाबा ने अपने मंत्रों का उच्चारण किया और जमीन पर एक त्रिभुज आकृति बनाई। जैसे ही मंत्रों का प्रभाव बढ़ा, लड़के के शरीर से धुआं निकलने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और तभी उसने एक कर्कश चीख मारी, मेरा बदला अधूरा रह गया, लेकिन मैं वापस आऊंगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चुड़ैल की आत्मा को निकालने के बावजूद हवेली में रहस्यमयी घटनाएं बंद नहीं हुईं। हर रात दरवाजे अपने आप खुल जाते, घर के शीशों पर खून से अजीब आकृतियां बन जाती और दीवारों पर किसी की नाखूनों से खरोंचने की आवाज आती। आखिरी भयानक रात, एक रात परिवार को लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन तभी अचानक उनके बेटे ने अपनी मां का गला पकड़ लिया और अजीब भाषा में कुछ बोलने लगा। पिता ने जैसे तैसे उसे छुड़ाया और वह दौड़कर ओझा के पास गए। ओझा ने एक अंतिम अनुष्ठान करने का फैसला किया। इस बार उन्होंने पूरी हवेली को अपने मंत्रों के घेरे में लिया और रात भर यज्ञ किया। तभी आधी रात को पूरे गांव ने हवेली से एक खौफनाक चीख सुनी। यह ऐसी चीख थी जो इंसान की नहीं लग रही थी। हवेली की खिड़कियां टूट गईं, दीवारों से खून बहने लगा और फिर अचानक सब शांत हो गया। बाबा ने कहा, अब यह आत्मा यहां नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह खत्म नहीं हुई। यह फिर लौट सकती है। क्या यह अंत था
परिवार ने अगली सुबह हवेली को छोड़ने का फैसला किया और हमेशा के लिए गांव से चले गए। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन हवेली अब भी वहीं खड़ी थी, खाली, वीरान और रहस्यमयी। अब भी जब कोई हवेली के पास से गुजरता है तो उसे रात में एक औरत की धीमी सिसकियां सुनाई देती हैं, और अगर कोई बहुत ध्यान से सुनता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, मेरा बदला अधूरा रह गया। क्या यह चुड़ैल फिर वापस आएगी? क्या यह श्राप कभी खत्म होगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपके रोंगटे खड़े हो गए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार डर खुद आपके दरवाजे पर दस्तक दे। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए, सतर्क रहिए। अब कहानी में और भी ज्यादा खौफनाक माहौल जुड़ जाएगा। अगर इसमें कुछ और जोड़ना है तो बताओ। डेविल।